हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 21 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 21 वीडियो में प्रश्नावली 7.6 में है, कह रहा है 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक देख चुके थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। हमें इंटीग्रेशन निकालना है e टू द पावर 2x इंटू में sin x dx, इसी का नाम है इंटीग्रेशन निकालना है जी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछले वीडियो में कह दिया था कि इस तरह के इंटीग्रेशन जब आपको मिलेंगे ना, जहां एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ हो, तो उसको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे यहाँ समझिए। हम लोग इसे पहले मान लेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू में sin x dx। देखो यहाँ पे अगर मैं आइलेट वाले मेथड की बात करूं, मेथड तो आपको ही लगाना है, तो अगर मैं देखूं तो एक्सपोनेंट लास्ट में आ रहा है, उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो u आपका sin x होगा और ये आपका v होगा, यानी i बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू में e टू द पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये ना में करना है जी। तो ये आपका u है, ये आपका v है। अब आप सोचोगे कि सर इसे i क्यों माने हो। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो पता चल जाएगा क्यों i माना जा रहा है। चलिए अभी पहले इसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पर। sin x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन देके डिफरेंशिएशन है, ब्रैकेट देते हैं, डिफरेंशिएशन होगा आपका sin x का x के रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे dx। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे, देखते हैं क्या आता है। i बराबर में e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x हो जाएगा और 2x का 2 डिवाइड में लाएंगे, इंटू में आपका sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, इंटू में यहाँ पे देखो e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x और बटा में 2 dx। चलिए ये जो डिवाइड में 2 है मैं इसे बाहर भी लगा सकता हूँ। i इक्वल टू e टू द पावर 2x बाई 2 sin x माइनस का 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू में e टू द पावर 2x। फिर देखो यहाँ पे cos x और इंटू में e टू द पावर 2x आ गया, तो फिर से यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा। चलिए बनाते हैं। i बराबर में e टू द पावर 2x बाई 2 sin x माइनस 1 बाई 2, यहाँ पे फिर से आप फॉर्मूला लगाओगे, बड़ा वाला ब्रैकेट देता हूँ, cos x आपका u होगा और e टू द पावर 2x आपका v होगा, माइनस इंटीग्रेशन देकर डिफरेंशिएट करेंगे cos x को x के रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx ब्रैकेट बंद करके यहाँ dx। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। i इक्वल टू e टू द पावर 2x बाई 2 sin x माइनस 1 बाई 2, यहाँ पे देखो e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x ही होगा और 2x का 2 डिवाइड में और इनटू में आपका cos x माइनस इंटीग्रेशन देंगे, यहाँ देखो ना cos का डिफरेंशिएशन जो होगा, cos का डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ प्लस कर देते हैं और sin x लिख देते हैं, इंटू e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x और बटा में 2 dx। मैं फिर ये ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। i इक्वल टू e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट में अभी रहने देते हैं, e टू द पावर 2x बाई 2 cos x, यहाँ ये कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देते हैं, प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू में e टू द पावर 2x dx। यह देखो फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो ये तो आप करते रह जाओगे इंटीग्रेशन, कभी साइन में आएगा cos में, फिर साइन में cos में, साइन में cos में, ये प्रोसेस चलते रहेगा आगे तक, कभी खत्म होगा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग सीधे ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ही है ना जी, इसी को मैंने आई मान लिया था, ठीक है, इसी को देख रहे हैं ना, आई मान लिया था। तो अब मैं यहाँ पर इसके जगह पर आई रख दूंगा, इसीलिए आई माने थे। समझे आप बात को। आई बराबर में यहाँ पे e टू द पावर 2x बाई 2, देखो यहाँ sin x छूट गया, sin x माइनस 1 बाई 4 e टू द पावर 2x cos x, ठीक है, यहाँ पे इंटू करेंगे तो माइनस 1 बाई 4, इसका वैल्यू आई आ जाएगा, ये आके इधर जुड़ेगा, ये आके इधर प्लस हो। अच्छा यहाँ पे हम एक कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, कॉन्स्टेंट में हम यहाँ पे k दे देते हैं, ठीक है, इसको इधर लाएंगे प्लस करेंगे तो i में 1 बाई 4 i जुड़ेगा ना, तो 5 बाई 4 i आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में से कुछ कॉमन कर लिया जाए तो कॉमन यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं,
मैं यहाँ पे कॉमन करता हूं e टू द पावर 2x और बटा में 4, ठीक है। तो यहां बच जाएगा 2 साइन x और माइनस का कॉस x, ठीक है, और प्लस में k, समझे ना। ये आके इधर जुड़ गया और इसमें से मैंने कॉमन कर लिया। अब देखो ये देखो भाग वाला चल जाएगा गुना में और गुना वाला जाएगा भाग में। तो i बराबर में ये ऊपर जाएगा 4 से 4 कट जाएगा या ये 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि e टू द पावर 2x बटा 5 और यहाँ 2 साइन x माइनस का कॉस x और प्लस का 4/5k। अब मैं लिख दूंगा i बराबर में e टू द पावर 2x बटा 5 इंटू में 2 साइन x माइनस का कॉस x और प्लस में c, और लिख दूंगा जहां c बराबर में है 4/5 के। तो ये आपका इंटीग्रेशन निकालने का तरीका हुआ, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन